यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और टेरर एंगल, इसको लेकर ये बड़ी खबर है कि अंकिता की हत्या की लव जिहाद के एंगल से जांच को अब जरूरी बताया जा रहा है। ये कहना है कपिल मिश्रा का। आतंकी संगठनों से आरोपियों के रिश्ते की जांच की बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं। साथ ही अंकिता की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है, इस बात को भी कपिल मिश्रा कह रहे हैं। अंकिता की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और शाहरुख को फांसी से कम सजा हुई तो ये न्याय नहीं होगा। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि लव जिहाद एक गंभीर समस्या है और अंकिता की हत्या को भी लव जिहाद के एंगल से भी जांच करनी बहुत आवश्यक है। शाहरुख का जो भाई है उसके किस प्रकार के संगठनों से, बांग्लादेशी संगठनों से उसके क्या कनेक्शन थे, उनकी भी जानकारी सामने आ रही है। उसकी जांच होनी भी बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी, जिनको बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है, ऐसे आतंकी संगठन, उनके साथ शाहरुख के भाई का सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उठना बैठना था, उनके टच में था, उनके लिए शायद काम भी करता था और शाहरुख का भाई इस हत्या में शामिल भी था। तो ये कोई सिरफिरे आशिक के द्वारा की हुई हत्या नहीं प्रतीत हो रही, ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है और इसकी हर एंगल से, लव जिहाद के एंगल को मिलाकर हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। न्याय केवल एक है, शाहरुख को फांसी से नीचे कुछ भी अगर होता है तो उसे न्याय नहीं माना जाएगा। फॉर्मर डीजीपी झारखंड की निर्मल कौर इस वक्त हमारे साथ है। निर्मल मैम, आप अग्री करती हैं कि अंकिता की हत्या की अब जांच लव एंगल से भी होनी चाहिए, लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए? अच्छे होनी चाहिए। जांच तो सब पहलुओं से होनी चाहिए और वास्तविकता का पता लगाना चाहिए और बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए इस आरोपी को भी, इस व्यक्ति को भी जिसने ये कांड किया है, और उसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सब पहलुओं से जांच करना जरूरी है। मैम, आप इस एरिया को ज्यादा बेटर समझ रही है कि ऐसे स्टोरी को ज्यादा बल मिलता है, मामले की तह में जाया जाए। क्या ऐसे ग्रुप वहां पर ज्यादा एक्टिव है? जी हाँ, बहुत, बंगाल में तो बहुत एक्टिव, और ये बंगाल से एकदम सीमावर्ती इलाका है। हाँ। तो ये आगे मालदा, और वो मालदा में तो आपको बांग्लादेशियों का गढ़ है वो सब, तो बहुत सारे बांग्लादेशी आके अब झारखंड में भी बस रहे हैं और एक पूरा जो हम आसाम में देख रहे हैं स्थिति, उस किस्म की स्थिति डेवलप होती जा रही है। बिल्कुल, तो इसको सब एंगल से जांच करके कोई बेटी हमारी दोबारा इस तरह से ना शिकार बने, ये हमें निश्चित करना है। ठीक है मैम। अपराजिता जी, जो पूजा त्रिपाठी ने सवाल उठाए कि अगर ये आतंकी कनेक्शन इनका एस्टैब्लिश हो जाता है तो सेंटर की भी रिस्पांसिबिलिटी कहीं ना कहीं निर्धारित होती है। बतौर सांसद, अब जब इस मामले में आप ही के पार्टी के नेता इसके आतंकी कनेक्शन होने की बात कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसकी जांच की जरूरत है? इस सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर ले रहे हैं और उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड की राजनीति दिन ब दिन गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और इस बीच खबर यह है कि बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी दुमका जाएगा। बीजेपी नेता अंकिता के परिवार से मुलाकात करेंगे और क्राउड फंडिंग से जुटाए गए 27 लाख रुपयों की मदद देंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मौजूद होंगे, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी भी दुमका जा सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। आज अभी मैं और आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी और हमारे दिल्ली के सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, हम तीनों आज जा रहे हैं दुमका अंकिता के परिवार से मिलने। और पूरे दुनिया से लगभग 2500 लोगों ने 27 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, वो भी आज अंकिता के पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आज शुरू कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड की सरकार आज बहुत सारे सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब दंगा करने वाले नदीम अंसारी के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर जा सकता है, दिल्ली तक भेजा जा सकता है इलाज कराने के लिए, तब अंकिता के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंकिता की जो स्थिति थी, उनके जो बयान है, उन्हें देखकर ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर सरकार चाहती, ठीक से इलाज दिया जाता तो अंकिता आज हमारे बीच में होती। सरकार की ये लापरवाही, जब वहां पर तड़प तड़प कर बेटी खत्म हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की पिकनिक खत्म नहीं हो रही थी। और अभी भी जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, बेटी के ऊपर ही सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, ये अक्षम्य अपराध है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप कपिल मिश्रा उठाते हुए। और अपराजिता मैम, जो आतंकी कनेक्शन का आरोप बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी कहीं ना कहीं केंद्र की भी फिक्स होती नजर आती है। जब आतंकी कनेक्शन का जिक्र आता है तो इंटेलिजेंस का जिक्र आता है। स्टेट इंटेलिजेंस से लेकर सेंट्रल की जो इंटेलिजेंस है, वो एजेंसियां कहां हैं, क्या कर रही हैं, और क्या अब तक के उनके पास कोई इनपुट था कि इस तरह का मॉड्यूल वहां पर काम कर रहा है, और अगर इनपुट था तो क्या कुछ कार्रवाई की गई, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी, और जिम्मेदारी को तय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें राजधानी से परे रखा जाए। कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है, और इसे हमें मानना पड़ेगा। और जहां तक आतंकी कनेक्शन का सवाल है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और अगर इस तरह की बातें सही में निकली और प्रमाणित हुई तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये पर्दाफाश किया जाएगा। ये हुई एक बात। लेकिन दूसरी बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और लगातार हाई कोर्ट ने भी कहा है कि झारखंड सरकार इसमें नाकाम रही है। और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, मुझे वक्त दे, बीच में ना टोके ना काटें। देखिए, ऐसा है कि जैसा कहा गया, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, जब नदीम अंसारी जी जो स्टोन पेल्टर थे, उन्हें चोट लगी तो उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। लेकिन मैं बात पूछूं, ये घटना हुई क्यों, ये हत्या हुई क्यों? और जब लगातार अंकिता ये बात बता रही थी कि उसे डर लग रहा है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या पदक्षेप लिया गया? एक। दूसरा, चिकित्सा के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? और जब चिकित्सा का समय था, तब 3 बसों में 43 MLA हेमंत सोरेन जी के साथ लतरातू गए पिकनिक के लिए। इस चिकित्सा को पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और मैं निश्चित तौर पर पूछना चाहती हूं कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों? पूजा त्रिपाठी, इसका उत्तर आप ही दे दीजिए। ये दोहरा मापदंड क्यों था? बहुत अच्छी बात कही। जब एक दुमका की बेटी अस्पताल में भर्ती थी तो सारी सरकार बसों में घूम रही थी, किसी को नहीं पड़ी थी। और जब मामला राजनीतिक तौर पे गरमाया, तब जाकर उसकी लीपापोती शुरू होती है, उस पर बयान आने शुरू होते हैं, तब जाकर अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंचे वहां। ये भी आरोप लगाया गया। पूजा त्रिपाठी जी, महिलाओं के बड़े बड़े नेता कहाँ हैं? इन्हें ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए। मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोली। महिलाओं की स्थिति इतनी चिंताजनक है, एनसीआरबी के आंकड़े इसको प्रूव करते हैं। देश में बेरोजगारी चरम पे है, इन्फ्लेशन चरम पर है। मैंने एक सवाल किया है बहुत सीधा, मुझे लगता है कि आप सीधा उत्तर दे पाएंगे कि जब दुमका की बेटी अस्पताल में भर्ती थी तो सरकार बसों में सवार होकर दूसरे राज्य में विजिट कर रही थी, इसका उत्तर क्या होगा? सरकार पूजा त्रिपाठी, इसका उत्तर क्या होगा? आज जब केंद्र सरकार एक्शन रही है, इस बात को मान लेंगे। अंकिता को एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? दुमका में सही चिकित्सा समय पर उपलब्ध क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या? उत्तर प्रदेश और गुजरात जाकर ढूंढा जाना चाहिए या रांची में ढूंढा जाना चाहिए? पूजा त्रिपाठी, खर्चा राज्य सरकार ने क्यों नहीं उठाया? अपराजिता मैम उत्तर ले लेते हैं। अपराजिता मैम उत्तर लेते हैं। पूजा त्रिपाठी अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने क्यों नहीं? पूजा त्रिपाठी प्लीज प्लीज। केंद्र सरकार को, जब राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करनी चाहिए, जब त्वरित एक्शन होना चाहिए, तब केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी एक राज्य सरकार में लग जाती है। रवि जी, ये क्या बात हुई? लग जाती है। मैं प्रश्न, मेरा प्रश्न, आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य संपादन तो ढंग से करें। मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं उन 5 दिनों का हिसाब मांग रहा हूं, मैं उन 5 दिनों के बारे में पूछ रहा हूं, आप कुछ और बता रही हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उन 5 दिनों तक सरकार कहां थी? मंत्री जी कहां थे? स्वास्थ्य मंत्री कहां थे? छत्तीसगढ़ में थे या फिर दुमका में थे? सरकार का षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में थे या फिर दुमका में थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। मेरा कहना है कि अंकिता को बचाने की जरूरत नहीं थी, प्राथमिकता सरकार को बचाने की थी। आप ये कह रही हैं। पास में उत्तर नहीं है, तो मुझे उत्तर दीजिए कि केंद्र सरकार हर राज्य सरकार को, हर स्टेबल स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? रवि जी कुछ बोलना चाहूंगी। पूजा ये बता दीजिए, सरकार बचाना जरूरी था या अंकिता को बचाना जरूरी था? या
अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है? क्या अंकिता का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं गया? मैं चाहती हूँ कि कपिल मिश्रा जी, निशिकांत दुबे के पूजा जी, साफ जवाब किसी की तरफ से नहीं आ रहा है और अभी भी वो सवाल मौजूद वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि जिन 5 दिनों में अंकिता संघर्ष कर रही थी, तब सरकार कहां थी? तब सरकार बचाने की कोशिश की जा रही थी। काश कि अंकिता को बचाने की कोशिश हुई होती तो शायद अंकिता नहीं बनी थी। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।